हो रही है, आप लोग के समक्ष कुछ देर में सर आएंगे। हम चाहते हैं कि इस कार्यकर्ता मीटिंग का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग सभी एकत्रित होकर सभी प्रखंड में एक मिसाल पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो कुछ वर्तमान लोग हैं उनसे मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ कि सभी एकजुट होकर इस सम्मेलन को करें, और जो दूर दराज से आए उनसे मेरा अनुग्रह है कि आप लोग जो बाहर हैं उनसे भी मेरा अनुग्रह है कि आके आप लोग अपना कुर्सी को ग्रहण करें। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि हम अपने अपने पंचायत में बूथों पर कैसे अडिग रहें और अपने मत का प्रयोग कैसे करवाएं, वो कार्यकर्ता में की हैसियत से आप लोग को रखा गया है। मैं चाहता हूं कि आज जो वर्तमान परिस्थिति चकाई की है, यहाँ हम दो भागों में जनता बढ़ चुकी है। आप लोगों को पता होगा कि ये कार्यक्रम दो जगह रखा गया था, किसी कारणवश उसको कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। आखिर क्यों? जदयू के लिए हम लोग हमेशा खड़ते आए हैं। यहाँ के जितने भी युवा साथी हैं, हम लोगों ने एकत्रित होकर जदयू संगठन को बनाने का कार्य किया, एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने का कार्य किया। हमारे प्रखंड अध्यक्ष विंदेश्वरी वर्मा की अध्यक्षता में हम लोगों ने हर एक बूथ पर एक एक कार्यकर्ता को बनाने का कार्य किया। फिर आप लोग और हम लोग में क्या कमी रह गई है? कमी तो नहीं है, चकाई से हम लोग जीते हुए थे। आपको भी पता है कि चकाई ने हमारे नेता को एक अच्छी मुकाम दी थी, एक अच्छा वोट मिला था। हम लोग सोनों से पिछड़ गए थे। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग अपने अपने पंचायत में जाके, अभी से ही चुनाव तो इस महीने के बाद से चुनाव का बिगुल तो बज ही जाएगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि आने वाला समय में हम लोग एकत्र होकर, चाहे जो भी हो, एक साथ मिलके अपने नेता का हाथ ऊंचा करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। आपको पता होगा 30 साल से दो पीढ़ी इस धरती पे राज कर रहा है। हमने क्या नहीं बनाया? विधायक से मंत्री बने, एक ही परिवार के 3-3 मंत्री, 2-2 मंत्री बने। अब क्या दे देंगे हमको जो हमारे लिए कार्य करेंगे? वो आपको पता होना चाहिए कि जिस विभाग का मंत्रालय उनके पास है, उस विभाग में उन्होंने अभी क्या कार्य किया, मैं वो जानना चाहता हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, शिक्षा विभाग, अभी स्कूल, अब जान लीजिए कि पीपीवाई कॉलेज नहीं होता कि यहाँ के बच्चों एवं बच्चियों का क्या हाल होता। पीपीवाई कॉलेज एक ऐसा माध्यम है, मैं स्वर्गीय फाल्गुनी जी को भी यहाँ से नमन करना चाहता हूँ कि उनके कर कमलों द्वारा पीपीवाई कॉलेज का यहाँ पे नींव रखा गया, ताकि उस स्कूल से हम भी पढ़े हैं, यहाँ के जितने भी नौजवान छात्र हैं वो लोग बच्चे बच्चियां पढ़े। अगर वह कॉलेज ना होता तो यहाँ के बच्चे बच्चियां कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? ये इतना विषम समय है कि हमने 2 पीढ़ियों को यहाँ से 2 से 30 साल तक राज करने के लिए, फिर भी लोग डर रहे हैं। आखिर क्यों? हम चाहते हैं कि जात पात से उठ करके एक बार चाहे संजय प्रसाद जी टिकट लेके आए या ना आए, हम लोग सभी कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि एक बार चकाई में बदलाव होना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों हमने 30 साल तक उस पीढ़ी को सींचा है और कहता है कि हमने चकाई के लिए कहा, अरे भाई रोड पुल पुलिया तो बनता ही है, अब तो बनाते ही आ रहे हैं। आपने अपने विभाग से अपने चकाई के लिए क्या किया है? मैं यह जानना चाहता हूं। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कितने कॉलेज बनवा दिए, सरकारी कॉलेज? आपने चकाई में स्कूल जो है उसमें कितने स्कूल को स्वीकृत करवाया? खाली बोलने से नहीं होता है। आप अपने विभाग से जो आपका आता है, अपने विभाग से क्या कहता है, चकाई को हम चंडीगढ़ बनाएंगे। अरे भाई, चकाई का चौक जैसे कि तैसे 3 साल से पड़ा हुआ है। हमारा जवानी बुढ़ाने का, हमारा 30 साल हो गए इस उम्र यहाँ पे चकाई में। चकाई के चौक जैसे कि तैसे देख रहे हैं, वही चंडीगढ़ है कि थोड़ा सा बारिश हुआ पानी सबका घर में घुस रहा है? वही चकाई है, चंडीगढ़ है। एक चकाई को चंडीगढ़ बनाने के लिए सबसे पहले चकाई चौक पर अगर हमारे ही माँ बहन बेटी है, वहां पे ना कोई वॉशरूम है, ना बाथरूम है, न चकाई पे कोई शेड है, न चापाकल है, वहां के लोग पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे? ना कोई यात्री शेड है, सौंदर्यकरण उसको बोला जाता है। आप अपने घर के बाथरूम को चकाचक करवा सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं चंडीगढ़ बना। चंडीगढ़ बनना इतना आसान नहीं है, बोलना और करना वक्तव्य है। आप मंत्री हैं, हम जानते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन किए नहीं है।
हमेशा हम लोगों ने 2 पीढ़ियों को सोचा। मैं इस बार कहना चाहता हूँ यहाँ के जनता, यहाँ के माता एवं बहनों से और चकाई प्रखंड के, चकाई विधानसभा के जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार आप बदलाव कीजिए। अरे 5 साल ही घाटा सहेंगे, 30 साल तो हम लोग घाटे में ही है। 30 साल से आपने चकाई में किया ही क्या है? 30 साल से हम लोग घाटे में। हम चकाई प्रखंड के जनता से कहना चाहता हूँ कि 30 साल आपने भोगे, 5 साल होके देखिए। अगर नहीं करेंगे तो इनको भी बोलेंगे, हम लोग हाथ उठा देंगे, आपसे सामने नहीं रहेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि कार्यक्रम को लंबा ले जाना है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जदयू प्रखंड अध्यक्ष जी से मैं चाहता हूं कि आप फिर से बोले। और मैं यही कहना लास्ट में फिर यही कहता हूं, 30 साल बनाम 5 साल। 30 साल देखे हैं तो 5 साल और देख लीजिए, ठीक है? 5 साल आंख बंद करके, चाहे कोई भी जाति वर्ग के हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, यादव जी हो, ठाकुर जी हो, कोई भी जाति के वर्ग है, मैं उनसे कहता हूं कि आपने चकाई को 30 साल 2 परिवार को ढोया, 5 साल के लिए दीजिए। नहीं करेंगे तो हम आपके सामने ही उनको बोलेंगे कि आपसे चकाई संभालने वाला नहीं है, आप भी छोड़ दीजिए, जैसे चलता है चलने दीजिए। बस 5 साल। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि 30 साल बनाम 5 साल। बस जय हिंद, जय भारत।